दुनिया के मुत्तहिद मुल्कों ने क्रिप्टो करेंसी को जो है वो फॉर्म ऑफ पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। लेन देन जो है वो आप अपने सेल पे कर सकते हैं जहां पर आपके पास इसका ऐप मौजूद होता है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। रेगुलेशन से जो है वो पाकिस्तान को फायदा ही हो सकता है। हालिया अमेरिकन इलेक्शन में आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी का रेट कहां से कहां पहुंच गया। दुनिया भर में डिजिटल करेंसीज का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसमें एक तरफ तो कुछ लोग पैसा बना रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत से लोग रातों रात सड़कों पर भी आ रहे हैं और फ्रॉड का शिकार भी हो रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने भी अपनी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ करा दी है और उनके फॉलोअर्स धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा डिजिटल करेंसी मौजूद है, मगर बिटकॉइन के बाद क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखी जा रही है। गुज़िश्ता डेढ़ वर्ष से क्रिप्टो करेंसी में खरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 6.2% अफराद इस करेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा एशिया में मकबूल है, जहां 65% आबादी इसको इस्तेमाल कर रही है। इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की 24% आबादी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रही है, जबकि भारत में 8.9% आबादी के पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद है, मगर पाबंदी के बावजूद इसमें बहुत से लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नौजवान इसे शॉर्टकट के तौर पर देखते हैं कि इसमें आप रातों रात जो है वो अमीर हो सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी करेंसी लॉन्च की तो हमने देखा कि बड़े लोगों ने रातों रात सरमायाकारी की और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी इसका हुआ। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करें जो कि ये बताती है कि पाकिस्तानियों के पास तकरीबन 20 अरब डॉलर से ज़्यादा, जी हाँ 20 अरब डॉलर से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जैसे वो पाकिस्तान में कैश नहीं करवा सकते। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसकी माइनिंग कैसे होती है और पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगाने की वजूहात क्या हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर अहमद चुनाई साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और इसकी माइनिंग किस तरह से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बता दूं कि मैं करंट डायरेक्टर हूं, साबिक नहीं हूं। नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक लेट्स से डिजिटल करेंसी है जो आपके पास फिजिकली तो नहीं होती, लेकिन आपके पास आपके प्लेटफॉर्म पर आपके नाम में होती है। ये फिजिकल चाहे तो फिजिकल भी मिल सकती है, लेकिन लोग इसकी डिलीवरी नहीं लेते। इसकी माइनिंग भी पीछे होती है ताकि इसका बैकअप हो, इसका सपोर्ट हो, और इसकी मार्केट मेकिंग भी होती है। देखिए, 2-3 चीज़ें बेसिक अहम है कि इस क्रिप्टो करेंसी की क्या वैल्यू है और किस तरीके से इस पे कारोबार होता है। दुनिया के मुत्तहिद मुल्कों ने जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी को जो है वो फॉर्म ऑफ पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, और सिर्फ यूएई में दुनिया की 27% के करीब जो है वो क्रिप्टो करेंसी का यूजेज है। इसी तरह अगर साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो यूएई में 46% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया की एक बड़ी मईशत जहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो ऑयल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे दूसरी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस हो, उनमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है बड़ा आम हो गया है। सही। मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो पूरी दुनिया में होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। अहमद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे जानना चाहूँगी हमारे नाजरीन के लिए, क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली लेन देन कैसे होता है और इसका कंट्रोल किसके पास है? अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और इसका लेन देन जो है वो आप अपने सेल पे कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास इसका ऐप मौजूद होता है। उस ऐप के अंदर जो है वो आपका अकाउंट बना हुआ होता है। उस अकाउंट के अंदर आप उसको खरीदते हैं, उसको बेचते हैं। चूँकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग नहीं हो सकती, आप यूएस डॉलर के अंदर जो है वो उसको नहीं खरीद सकते। तो अमूमन होता यह है कि जो काम है कि अगर मेरे पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है और मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं आपको आपके वॉलेट में दे देता हूँ और आपसे पैसे ले लेता हूँ इक्विवेलेंट टू डॉलर। ये लोगों में आपस में ये ट्रांजैक्शंस होती रहती है और उसमें आपके पास क्रिप्टो करेंसी जो है वो आती रहती है। ये आप फिर किसी और जराए से, हवाला हुंडी के जरिए उस क्रिप्टो करेंसी अकाउंट के अंदर जो है जो इनका पोर्टल बना हुआ है वहाँ पर जो है वो अपनी रकम डाल देते हैं।
बिल्कुल सही है। जब जहाँ अहमद साहब, रकम आप पाबंदी की वजह से फिर हवाला हुंडी का भी सहारा लिया जाता है। सर, अभी ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल क्या है आपके मुताबिक, और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी करार देने की वजह क्या है? इसमें दो तीन बेसिक चीजें हैं। एक तो अभी तक स्टेट बैंक ने इसका सरनौ जायजा इस सेंस में नहीं लिया कि इसके बैंड करने से क्या नुकसान हैं और इसको जो है वो फ्लोट करने से क्या फायदे हैं। मैं समझता हूं कि जहां इतनी बड़ी तादाद जो FPCCI ने आपको दी है कि 20 अरब डॉलर से जायद की जो है वो अमाउंट क्रिप्टो करेंसी में लोगों की लगी हुई है, तो मैं ये समझता हूं कि मैं अब अव्वल तो इस फिगर को कंफर्म नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है उनका भी एक अंदाजा होगा, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि एक बड़ी रकम जो है वो इसमें लगी हुई है और इस बड़ी रकम का लेन देन जो है वो हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक को इसका सरनौ जायजा लेकर इसको देखना चाहिए कि इसके क्या फ़वाइद हैं, उसके क्या नुकसान हैं और किस तरह क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में भी नाफिजुल अमल किया जा सकता है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर स्टेट बैंक ये काम करती है और लोगों के पोर्टल पे ये क्रिप्टो करेंसी की मूवमेंट होती है और लेट्स से स्टेट बैंक अपनी करेंसी लेकर आ जाती है, तो फिर ये जो लीगल ट्रांजैक्शंस हैं वो मेरे ख्याल रुक सकते हैं और ये लीगल ट्रांजैक्शन हो जाए और इसमें FPR को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को, इसका टैक्स भी मिल सकता है उसकी इनकम के ऊपर। लोग दुनिया में इसलिए ट्रेड करते हैं कि इसकी इनकम पे बहुत ही मिनिमम टैक्स है जहाँ भी ये काम होता है और इसकी बहुत ही मिनिमम फी है ट्रांजैक्शन की, और उसमें लोगों को एक सहूलत होती है कि अगर हमने ट्रांजैक्शन भी की तो हमको बहुत थोड़ी सी जो है वो मिनिमम फी देनी पड़ती है। पाकिस्तान में भी इसका कोई निज़ाम राइज हो जाए और इतनी बड़ी तादाद में जब ये क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम है तो उससे जो है ना सिर्फ स्टेट बैंक को एक फीस भी मिलेगी, मैं समझता हूँ कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन भी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अहमद साहब, अगर ये पाकिस्तान की जानिब से इसको अगर इल्लीगल करार दिया जाता है, फॉर इंस्टेंस, तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है फाइनेंस और इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान में इसकी लीगल ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है और अगर इसको लीगल करार दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर इसको थोड़ा रेगुलेट कर लिया जाए और उस रेगुलेशन से जो है वो पाकिस्तान को फायदा ही हो सकता है कि पाकिस्तान का वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने से भी बच सकता है, नंबर एक, और इसके बाद हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है और तीसरा इसकी फीस भी मिल सकती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो गौरतलब हैं, उसको देखना चाहिए, उस पर जो है वो अमल करने के लिए जो है वो एक पॉलिसी बोर्ड भी बनाना चाहिए और वो पॉलिसी जो है वो उसको लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल सही है, पॉलिसी बननी चाहिए और उसको लेकर आगे भी चलना चाहिए। अहमद साहब, जरा ये भी बता दीजिए, हम भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं जो कि ये काम करते हैं और वो जनाब वो लगा भी रहे होते हैं, अपनी वीडियोस में बता रहे होते हैं, बहुत एग्जैजरेट भी कुछ कर रहे होते हैं कि जनाब हमने रातों रात इतने पैसे कमा लिए, ये हो गया वो हो गया। तो नौजवान देख के बड़ा इंस्पायर होते हैं, शॉर्टकट देखते हैं उसे। क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त में रिस्क फैक्टर कितना होता है? देखिए, रिस्क फैक्टर तो अपनी जगह पे बहुत बड़ा है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप लिवरेज पे अगर कर रहे हैं तो लिवरेज पे करने की वजह से आपका जो है वो एक मखसूस अमाउंट पे जाकर आपका जो है वो सौदा वाइप ऑफ हो जाता है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइप ऑफ हो जाता है तो आपके सारे पैसे जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा है कि लोग इसमें जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन जो हैं वो टोटल जो है वो डिलीवरी बेस पे करते हैं। डिलीवरी बेस पे का मकसद ये है कि लेट से आपने $10,000 की ट्रांजेक्शन की है तो $10,000 की ही क्रिप्टो करेंसी आपने ली है। अब सिर्फ आपका जो इसमें रिस्क फैक्टर है वो ये रहता है कि ये क्रिप्टो करेंसी का दाम नीचे चला जाए और जितना नीचे जाता जाएगा उतने आपके पैसे घटते जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें ये है कि लॉन्ग टर्म अगर आपने इसको होल्ड ऑन किया हुआ है तो कहीं ना कहीं जब इसका बढ़ेगा तो आपको जो है वो इसमें फायदा ही होगा, नुकसान शायद कम हो जाए। तो जाहिर है अगर आप फ्यूचर पे बुकिंग करेंगे तो आपका पूरा नुकसान है और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में जो है वो आपका प्लस या माइनस हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा अहमद साहब, अगर एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो जो करेंसी ख़रीद रहा है, जिस पर ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है, वो काबिल एतबार है और वो ठीक है करेंसी, लाइक उसको बैकग्राउंड कैसे पता चलेगा, उसका प्रेम्बल वो कैसे सेट कर सकता है?
इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ज़ाहिर है जब ये लोग क्रिप्टो का कारोबार करते हैं, इसमें जो है वो फिर इसकी डिटेलिंग में जाते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, लोगों की इसमें मारे ना राय है, इसको अच्छी तरह स्टडी किया जाता है कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की क्या पोजीशन है। आपने खुद ही अपने इंट्रो में जिक्र किया, ट्रंप ने जो है वो अपनी बिल्कुल बिल्कुल तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और इसी तरह उनकी जब करेंसी लॉन्च की तो वो भी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो ये एक प्रेडिक्शंस भी होती हैं, लोगों को ये होता है कि इसमें पॉजिटिविटी भी है और इस पॉजिटिविटी की वजह से उनको फ़ायदा भी हो सकता है। जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ क्रिप्टो करेंसी का रेट जो है वो नीचे आता जाता है। हालिया अमेरिकन इलेक्शन में आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया और लोगों ने बड़े फ़ायदे किए उसमें। देखिए, जब यहाँ इलेक्शन होगा तो लोग गैर कानूनी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बाहर भी लेके चले जाएंगे, उस क्रिप्टो में भी डालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक को फिर ये एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस तरह का हमारा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बाहर जाने के बजाय स्टेट बैंक में आए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन। चले अहमद साहब, हम उम्मीद करते हैं, आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि स्टेट बैंक जो है ना इस पर कोई पॉलिसी बनाए। आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करना है स्टेट बैंक ने, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि शायद कोई पॉलिसी बनाई जाए। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चौनाई साहब।